थर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों से मैंने कहा था कि आप सभी को सभी विषय के पेपर बताऊंगा। सेट बी आ चुका है, आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। ये जितने भी सेट में बता रहा हूं इन्हें आपको देखना है। मैंने सेट ए पहले चैनल पर डाल दिया है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं सेट डी। आपसे वादा मैंने किया था कि 95% जो पेपर है हमारे सेट ए से लेके तो सेट डी तक 95% पेपर बन जाएगा। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं बता देता हूं, ध्यान से आप सुनेंगे। पेपर के पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्यारे बच्चों। ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये पेपर परीक्षा में आएगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, जो मार्टिन लूथर था वो कौन था? वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता या फिर लेखक? इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे? तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्म सुधारक। ठीक है, तो धर्म सुधारक आप करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा और दिमाग से आपको प्रश्न बताऊंगा जो 100% परीक्षा में छपेंगे। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? प्यारे बच्चों, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? प्यारे विद्यार्थियों, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे? तो रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और वो आगे भी आपके लिए करता रहूँगा। सभी विषय के पेपर हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसमें आपको लिखना है सभी छात्रों को, और वो हो जाएगा लंदन। लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? जो सरकार होती है, एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में अगर उसे जानकारी प्राप्त करना है तो वो पहचान पत्र या राशन कार्ड के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो इसमें आपको लिखना है पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र की सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार माना जाता है क्योंकि वो सामान्यता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है और टकराव को अच्छी तरह संभालती है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या लिखना है? बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व आपको लिखना है सभी छात्रों को। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो कौन से में? लाहौर अधिवेशन में। तो यहाँ पर आपको लाहौर लिखना है। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे दल बदल कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? दल बदल। भारत में लघु उद्योगों में लगभग लोग कार्यरत हैं। तो कितने लोग कार्यरत हैं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है 2 करोड़ लोग। कितने हैं? 2 करोड़ लोग। आयात पर कर का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। तो इसमें आपको लिखना है व्यापार अवरोधक। ठीक है, व्यापार अवरोधक। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बिटुमिनस कोयला।
बिटुमिनस, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है, असत्य। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन होते हैं, तो ये आपका सत्य उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहा जाता है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया था, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें आपको सत्य लिखना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। पेपर के PDF मैंने डाल दिए हैं ऐप पर, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आप सभी बच्चे जाकर वहाँ से डाउनलोड पेपर कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है, जिसमें नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। हिंद स्वराज में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। LTTE में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से मिलाना है। फोर्ड मोटर भारत में कब आई थी? तो ये आई थी 1995 में। गिल्ड्स में उत्पादकों के संगठक होते हैं। तृतीय क्षेत्र में आते हैं परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग आदि, ये हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट है। आप सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र में तो कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा बोकारो, ध्यान रखेंगे। एक तो कौन सा है? बोकारो है। और ये बोकारो कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, ध्यान रखना है। ये झारखंड में है, झारखंड। दूसरा है भिलाई। दूसरा कौन सा है? भिलाई है, जो कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखना है। आधारभूत उद्योगों के कोई 2 उदाहरण देना है। तो आधारभूत उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो लोहा इस्पात, एक तो लोहा हो जाएगा, लोहा इस्पात। वहीं दूसरा हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग। दूसरा कौन सा है? सीमेंट, है ना, सीमेंट उद्योग। स्थल परिवहन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो स्थल परिवहन को बांटा गया है एक तो सड़क परिवहन में और एक बांटा गया है रेल परिवहन में। तो ये दोनों ही प्रश्न यहाँ पर करेक्ट हैं। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है राष्ट्रवादी कांग्रेस का। क्या लिखना है? देखिएगा, यहाँ पर लिखना है राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत किस देश का सर्वाधिक लोहा अयस्क को निर्यात करता है? तो वो करता है जापान को। तो इसमें आपको जापान लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो स्वर्णिम चतुष्कोण जो है एक तो मिलाएगा मुंबई को, ध्यान से देखिएगा, मुंबई को। इसके बाद में आ जाएगा आपका चेन्नई, चेन्नई। इसके बाद आ जाएगा आपका कोलकाता, कोलकाता। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, इसके बाद आपका दिल्ली सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, दिल्ली। भाई भोंसले कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी छात्रों को, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी को देना है। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चों के लिए जो पेपर बता रहा हूँ परीक्षा में, इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सारे जो सेट पेपर में डाल रहा हूँ उन्हें आप डेली देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप सभी बच्चे देरी ना करें, ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।